एक घर में आग लग गई, एक बंदर भी देख रहा था, एक चिड़िया भी देख रही थी। दोनों ही असमर्थ थे, आग में कर क्या सकते थे। लेकिन अचानक चिड़िया ने जब देखा सब नष्ट हो रहा है, सब जल रहा है, तो करुणा तो थी। वो चोंच में पानी ली और आग के ऊपर पटकने लग गई। चोंच में पानी ली, आग पर पटकने लग गई और बंदर हंसने लग गया, ये आग बुझाएगी। उसने रुआं से गले से बोला, मैं आग बुझा पाऊं कि नहीं बुझा पाऊं, लेकिन कल मुझे जब जब इस दुनिया में इस आग का जिक्र होगा, मेरा नाम बुझाने वाले में लिखा जाएगा, तेरा दांत निकालने वाले में लिखा जाएगा। जब जब इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन का जिक्र आएगा, मेरे भाई आप किधर खड़े होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जय हिंद साथियों, स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। और स्वागत है हमारे YouTube चैनल SNK मोटिवेट योरसेल्फ में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर यही वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमेशा आपको एक अच्छी राह हम दिखाते रहेंगे। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं यही कि हमें किस तरह के व्यवहार करना चाहिए। यह आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। लोगों को किस तरह से दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब अक्सर अभी के जनरेशन के लोग इस तरह के हो गए हैं कि अगर मान लीजिए आप एक किसी को कहते तो वो आपको चार कहना स्टार्ट कर देता है। वो ये नहीं समझते हैं कि ये सब कहने से कुछ होने वाला नहीं है, बहस करने से कुछ नहीं होने वाला है। लोग तो सिर्फ इतना सोचते हैं, अरे हम कैसे छोड़ देंगे, वो हमको इतना ऐसे ऐसे बोल देगा, उसको ये मजाल है कि वो हमको कुछ बोल दे। अभी ठीक अभी लोग ये सोचते रहते हैं ना कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, ये आपको लगता है। रावण इतना शक्तिशाली था, रावण की इतना शक्ति किसी के पास नहीं था, फिर भी वो चला गया, उसका कुछ नहीं हुआ, उसका अंत हुआ। और उसका क्या था, वो उसका सिर्फ एक ही गलती था कि उन्होंने सीता जी का हरण किया था और उसके साथ वो थोड़ा ठान लिए थे कि मतलब राम हमसे हार जाएंगे। यही क्या थी, राम भी एक राजा थे और रावण भी एक राजा थे। लेकिन अभी के लोग ये सोचते हैं ना, अभी मतलब रावण के तुलना में अभी तो लोग रावण की भी खराब समझ रहे हैं। रावण के जैसा भी लोगों का व्यवहार नहीं हो रहा है, रावण जितना अच्छा भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जब आप रावण कितना नहीं अच्छा कर पा रहे हैं तो फिर आपको कितना बुरा होगा। आप ही सोचिए, जब रावण को मौत उस तरह से हुआ तो आपको मौत और कितना ख़राब होगा। और वो तो हुआ सुबह, और भगवान ऊपर जाने के बाद आपको सब क्या करेंगे वो तो भगवान ही जाने। अभी ज़्यादातर लोग जिस्म के भूखे होते हैं, लड़कियां के भूखे होते हैं। और ये सिर्फ लड़कों के नहीं कर रहे हैं, ये लड़कियां को भी होती है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर ये केसेस लड़कियां में ही देखी जाती है। लड़कियां लोग ही ऐसी करती है, क्योंकि अगर लड़की एक बार मना कर दे तो ऐसी कोई माई के लाल नहीं है लड़का जो ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ कर देवे। दोस्तों हमें व्यवहार के ऊपर चलना था, तो चलते हैं हम उसी ओर। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। दोस्तों हमें किस तरह के व्यवहार रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको साथ कोई बदसलूकी की, आपको साथ कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको कुछ मत कहिए। दोस्तों आज हम आप लोगों के कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं कि दूसरा को अगर कुछ मेहनत किया हुआ आप ले रहे हैं ना, तो आपको साथ वो अच्छा नहीं होगा, वो आपको साथ हमेशा बुरा ही होगा। दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक व्यक्ति था, एक राम नाम के व्यक्ति था, जिसका दोस्त था, उसका नाम श्याम था, और वो बहुत ही अच्छा दोस्त था दोनों। लेकिन उन दोनों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लोग अपना भोजन भी कर पाते हैं। उन लोगों के पास इतना ही पैसा नहीं पुर रहा था कि वो लोग ठीक से खाना भी खा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब उनको पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था तो उन्होंने भगवान को गोहराया कि हे भगवान, हम ऐसा क्या किए थे कि हमको ऐसी सज़ा मिल रही है। हे भगवान कुछ तो करो जो कि मुझे भी खाने के लिए मिले, वरना मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। फिर भगवान उनके पुकार सुने। दोस्तों अक्सर ज़्यादातर आप देखे होइएगा, आपको पता होगा कि जो मछली फंसाने वाली होती है, जिसको बंसी हम लोग बोलते हैं ना, भगवान उन दोनों के रास्ते में बंसी भेंट आ रही है।
जब उन दोनों का बंशी मिला तो जब राम नाम के व्यक्ति थे वो भी और जो श्याम नाम के व्यक्ति थे वो भी, दोनों गए मछली पकड़ने। और जो श्याम नाम के व्यक्ति थे उनको एक ही मछली पकड़ाया, जो राम नाम के व्यक्ति उसको 2 मछली पकड़ाया, क्योंकि वो एक ही मछली पकड़ के चले आए हैं। बोले कि इसे छोड़ो, हटाना है और रहने जब नहीं पकड़ना है, क्योंकि मुझे खाने के लिए हो गया है, अब हम नहीं पकड़ेंगे। लेकिन जो राम नाम के व्यक्ति था ना, वो पकड़ते रह गया। बोला कि नहीं अभी टाइम है तो हम अभी और पकड़ते हैं, उसके बाद जाएंगे। दोस्तों यही होता है। अभी इस व्यवहार के लेकर के हम इसी बात में कुछ और आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों वो राम नाम के व्यक्ति था जो 2 मछली पकड़ा, 1 मछली वो रख लिया, 1 मछली जाकर बाजार में बेच दिया, और जो मछली बेचा हुआ था उसी मछली से फिर से एक और बंशी खरीद लिया। फिर उसके पास कितना हुआ, 2 मछलियाँ हो गई। जो राम नाम के व्यक्ति था वो इसी तरह से अपना बिजनेस बढ़ाते गया। दोस्तों अदर लोगों को भी बुलाता था, मतलब मान लीजिए आज मेरे पास 1 बंशी है, कल 2 बंशी हो गया, मतलब हर दिन खरीदते जाता था। ऐसे ही होते होते कुछ दिन में उसके मछलियाँ लमसम तकरीबन बंसियाँ जो होती है वो बंसी तकरीबन उसके पास 10,000 से भी ऊपर हो चुकी थी। मतलब वो एक ऑनर की तरह बैठ के आराम से रहता था। 10,000 से ऊपर लोग उसके बंसी से मछली मारकर और उसको देते थे, और वो लोग सिर्फ अपना खाते थे मछली से ही बस। और जो श्याम नाम के व्यक्ति थे ना, वो कभी भी मछलियाँ नहीं मारते थे, 1 मछली मार के चले जाते थे। तो एक बार की बात थी जब उन दोनों की शादी भी हो गई, और जो श्याम नाम के व्यक्ति थे उनको बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उन बीमारी से जूझने लगे। उसके बाद जब वो नहीं जा पा रहे थे और उसके पास फिर वही समय आ गया था जो पहले था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसके पास इतना भी चलने की शक्ति नहीं थी कि जा कर के अपने दोस्त के यहाँ से मछलियाँ भी ला सके। लोग मछलियाँ लाने के लायक भी नहीं बचे हुए थे। दोस्तों जब वो नहीं बचे थे और इधर उसका जो राम नाम के व्यक्ति था उसका भी सीरियस हो गया था, उसका भी तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो दोनों लोग मछलियाँ मारने नहीं थे। और राम नाम के व्यक्ति जो थे वो वैसे भी मछली मारने नहीं जाते थे, क्योंकि उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते थे और उनको घर पे रोज़ 1 मछली पहुंचा भी देते थे श्याम के घर पे। तो अचानक से 2-4 दिन तक नहीं गए और ये लोग 2-4 दिन तक भूखे रहे पूरे परिवार के साथ। फिर इन लोगों की और ज़्यादा दैनिक स्थिति ख़राब हो गई, इन लोगों के साथ और ही कुछ बुरा होने लगा। तो जब वो आए, फिर भी किसी भी तरह से कष्ट करके आए, तो उनसे पूछा गया कि तुम क्यों नहीं मेरे घर पे मछली देने आते हो? तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो? जो राम नाम के जो व्यक्ति थे उनका छोटा भाई था, गोपाल नाम था उनका। तो वो गोपाल से बात कर रहे थे, तुम्हारा भाई मुझे रोज़ मछली देने आता था तो तू क्यों नहीं आता? तो बोला कि देखिए भैया की तबीयत ख़राब है और हम आपके घर पे मछली नहीं देंगे। लेकिन बोले क्यों, आखिर वजह क्या है? श्याम बोले कि आखिर वजह क्या है नहीं देगा? राम ने बोला कि नहीं देंगे, क्योंकि ये मैं पकड़ता हूँ मछली और हम नहीं देंगे, ये मेरा मर्जी है, मैं पकड़ता हूँ तो हम नहीं देंगे, क्या कीजिएगा? इस तरह से उनको डांट दबाड़ दिया। फिर उन्होंने एक सलाह उनको दिया कि देखिए आपको एक हम सलाह देते हैं कि आप एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? बोले चलिए। उन्होंने लेके गया और वहाँ पे मछलियाँ पकड़वाना फिर से स्टार्ट किया। फिर से उनको सारी बातें समझाई गई कि देखो आज के दिन में हमारे भाई जी कितना के लोग हैं ऑनर की तरह बैठे हुए हैं और कितना सारे लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, कि काश उस दिन तुम भी ये किए होते तो तुमको आज ये नौबत नहीं आता। फिर उनको जो गोपाल थे वो श्याम के बंसियाँ दिए और मछलियाँ पकड़वाना फिर से स्टार्ट करवाएं। दोस्तों ऐसे ही चलती रही और जो श्याम थे ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिए और आते ही आते ना उस पूरे गांव के पूरे प्रखंड के ना मछुआरे में नंबर 1 पे पहुंच गए। और जब वहां पे कंपटीशन हो रही थी तो वहां पे श्याम भी गए थे, गोपाल भी गए थे और राम भी गए थे। तो जब श्याम को हाथ में माइक आया तो श्याम ने बोला कि अब जब मेरी बारी है, तो राम ने सोचा कि यहाँ पर मुझे ही इनवाइट करेगा श्याम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ दोस्तों, हम आपको बताते हैं। राम ने सोचा कि उसको हम रोज़ 1 मछली देते थे तो वो मुझे ही बुलाएगा, लेकिन श्याम ने उसको नहीं बुलाया। श्याम ने उसे क्यों नहीं बुलाया हम अभी बताते हैं। वो गोपाल को बुलाया, गोपाल के मंच पर बुलाया और बोला कि आज हम इसी की वजह से इतना बड़ा बिजनेसमैन बने हुए हैं या फिर इतना बड़ा मछुआरे बने हुए हैं। दोस्तों अक्सर लोगों की गलतियाँ क्या होती है ना कि लोग देना ज़्यादा चाहते हैं।
आप दीजिए उसको इतना ही जितना से काम चले। अब ये नहीं कि हमेशा उसको देते रहिए। जैसे लोग दान पुण्य करते हैं तो दान पुण्य भी इसी हिसाब से कीजिए जिस हिसाब से चले। अब रोज 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 उसको दान ही कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। अब वो व्यक्ति कोई काम के लायक भी नहीं बन सकता है। तो आप किसी को अगर मदद कर रहे हैं तो इस तरह से मदद कीजिए ताकि लगे कि हम उसको कैरियर में कुछ किए हैं। उस समय किसी को अच्छा नहीं लगता है। अगर आप किसी को अच्छा बात कर रहे हैं तो उस समय उसको अच्छा नहीं लगेगा, उस समय उसको बुरा ही लगेगा। लेकिन जब वो खुद से सोचेगा और जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा, आपके बताए हुए राह पर चल के वो कुछ अचीव कर लेगा ना, तब वो आपको धन्यवाद करेगा और आपको मिस करेगा, आपको बहुत ज़्यादा याद करेगा और पल पल आपको नाम लेगा, हर जगह पर आपको नाम लेगा। तो आप मदद कीजिए तो इस तरह से आपको नाम हमेशा चले। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को रोज़ अगर खाना खिला रहे तो रोज़ खिलाते रहिए, खिलाते खिलाते उसको आदत डाल दीजिए ऐसी कि जैसे किसी उससे कुछ होने वाला ही नहीं है। दोस्तों हम लोग व्यवहार की बात कर रहे हैं तो इसी से व्यवहार को भी पता चलता है और इसी कहानी के माध्यम से हमें बिजनेस के बारे में पता चलता है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ एक कहानी से हमें 2 सीख मिली कि हमें बिजनेस करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए तो लोगों के साथ किस तरह के व्यवहार करना चाहिए हमें। दोस्तों फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप नहीं किए हैं क्या, फेसबुक पेज के फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।